हेलो बच्चों, आज का आपका बीएबीडी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो अभी हम देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पहला जो क्वेश्चन है क्या कहना चाहता है, देखो ध्यान से देखना। पेपर बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन भी बहुत मस्त थे। तो देखो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, यहाँ पे a इज इक्वल टू करके सेट दिया, दूसरा क्या दिया b इज इक्वल टू करके दूसरा सेट दिया, लेकिन सेट में कंडीशन भी दी है और लास्ट में पूछा है a इंटरसेक्शन b। तो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, a इंटरसेक्शन b ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे इक्वल टू गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रेडियस कितना है 5, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। देखना एक सर्कल बनेगा रेडियस 5 का। ठीक है, r इज इक्वल टू 5। दूसरा यहाँ पे जो है, यहाँ पे बनेगा एलिप्स। क्या बनेगा, ये एलिप्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा वो भी समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। सही है, मुझे इसका इलिप्स बनाना, तो इलिप्स बनाएंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा +12 और -12, तो यहाँ पे आपके इलिप्स के वर्टेक्स ये हो जाएंगे, ये बन गया आपका इलिप्स। दूसरा यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी आपकी +4 और यहाँ पे होगी वैल्यू -4। यहाँ पे होगी वैल्यू आपकी +12 और यहाँ पे होगी -12। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब क्या करना है देखना, अब मुझे बनाना है सर्कल। सर्कल का सेंटर हमारा 0,0 है। अब रेडियस है हमारा 5, तो रेडियस 5 है तो एक बात सीधी सी है बच्चों, यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ से सर्कल बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ऊपर नीचे दोनों जगह पे जाएगा सर्कल ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, 4 पॉइंट, खत्म कहानी। चलो क्लियर, इतना सिंपल था। दूसरा मेथड ये है कि इसमें से एक्स स्क्वायर का वैल्यू ढूंढो, यहाँ पे लगा दो, सोल्व करो, y के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। वैसे ही y का वैल्यू इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो और वहां से x के दो वैल्यू निकल जाएंगे। डन, तो इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। हमें तो सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना, हमें यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला दी लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम -2,0। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ a, और जिसका भी लोकस ढूंढना है इसको मैंने बोल दिया p। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू क्या बोला है, 2/3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ये हमारी फिक्स लाइन है, ये क्या है हमारी फिक्स लाइन। फिक्स लाइन से ये जो डिस्टेंस है इसको कितना बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया पी ए। डन, बात समझ में आ गई, यस और नो। तो सोचो ये कोई डेफिनेशन से मिल रहा है, कॉनिक का कोई डेफिनेशन है जहाँ पे ये मिल रहा है ना। कॉनिक का डेफिनेशन क्या था, सपोज वी हैव वन फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। वहाँ पे हमें ऐसे पॉइंट का लोकस ढूंढना है जैसे कि ये पॉइंट P है, इसका हमें लोकस ढूंढना है। तो लोकस ढूंढते थे तो यहाँ पे हम रेशियो लेते थे। ठीक है, जैसे कि इसको P बोला है, इसको हमने बोल दिया A और इसको बोला है M, तो हमने लिखा है PA/PM इज इक्वल टू लिखा है 2/3। एक्चुअली ये हुआ एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कितना दिया है, <1, तो <1 का मतलब क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका इलिप्स। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इलिप्स। अगर >1 होता तो वो रिप्रेजेंट करता हमारा हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, एन इलिप्स एज ए ओबी एज ए सेमी माइनर एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला, ओबी क्या बोला है, सेमी माइनर एक्सिस। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, तो डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। चलो क्लियर है, डायग्राम आपका ये बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ओबी इज सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस है। एफ एंड एफ डैश इट्स फोकाई, तो यहाँ पे ये दोनों फोकस है। ठीक है, अब समझना, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये दोनों ही डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। चलो क्लियर। दूसरी बात, एंड द एंगल एफ बी एफ डैश इज ए राइट एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। हमें क्या ढूंढना है, एसेंट्रिसिटी ढूंढनी है इलिप्स की। क्या ढूंढना है हमें यहाँ पे, एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे हमें ढूंढना है ई का वैल्यू। चलो क्लियर है, अब समझना। सबसे पहले ये समझो, तो अगर हमारे पास एफ बी प्लस एफ डैश बी होता तो ये कितना होता है, ये होता 2a। ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो गया, 2 टाइम एफ बी इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे 2a, तो ये बन गया एफ बी इज इक्वल टू ए बन गया। चलो सही है, तो ये a है तो ये भी है। चलो क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस क्या हो जाता है, वो होता है यहाँ पे 2 से। ठीक है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट हियर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। सही है, तो हमने लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, समझना ध्यान से, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू c स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सही है, सो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। तो एसेंट्रिसिटी हमें क्या मिल गई बेटा, 1/√2 मिल गई। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन में बोला लेट ई बी द इलिप्स एंड सी बी द सर्कल, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स 1,2 एंड 2,1 रिस्पेक्टिवली, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें चूज करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सर्कल है और इलिप्स है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो इलिप्स ड्रॉ किया तो समझना ध्यान से, मैंने इस तरीके से इलिप्स ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा पॉइंट -3, ये पॉइंट होगा 3, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा 2 और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है -2। देन वी हैव टू ड्रॉ दिस सर्कल। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? इट इज 3। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? 3 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 3 था, बन गया सर्कल। चलो क्लियर। अब मुझे पॉइंट कंपेयर करना है पी एंड क्यू के बारे में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट 1,2 और 2,1 है, दोनों के इक्वेशन मेरे पास है। जैसे कि इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास क्या है, x²/9 प्लस y²/4 -1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारे पास? तो वो है हमारे पास x² + y² -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब समझना, यहाँ पे 1,2 लगाओ या तो फिर 2,1 लगाओ, दोनों में वैल्यू में आंसर तो सेम ही आना है। तो जैसे कि मैंने वैल्यू लगाया 1,2, तो 1 + 4 5 हुआ, 5 - 9 क्या हो गया, -4 हुआ, नेगेटिव हुआ। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट, दोनों के दोनों पॉइंट अंदर ही है सर्कल के, दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पे, सर्कल के अंदर। ये एक चीज़ कंफर्म हो गई डायरेक्ट, ठीक है। तो मुझे सी पी और सी क्यू ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे पी और क्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर है। अब मुझे चेक ये करना है पी एंड क्यू इलिप्स के अंदर है कि बाहर, बाहर होगा तो ये वाला कोई हिस्से में होगा, बाहर वाले हिस्से में, ठीक है। तो वही चेक करना है। तो सिंपल चेक करेंगे, देखते जाओ। जैसे कि मैंने पॉइंट पी लगाया, यहाँ पे इलिप्स में अगर पॉइंट पी लगाए तो आंसर क्या है समझना। तो 1,2 है, तो जैसे कि लगाया मैंने 1,2, क्या लगाया मैंने 1,2, तो 1/9 प्लस 2 4/4, 4/4 कट हुआ, 1 - 1 हो गया 0। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है मतलब वो पॉइंट बाहर है। पॉइंट पी कहाँ पे, बाहर है। किसके बाहर, इलिप्स के बाहर। चलो क्लियर, सर्कल के अंदर लेकिन इलिप्स के बाहर है। दूसरा पॉइंट लगाया मैंने क्यू, क्यू यहाँ पे लगा लो। 2 का वैल्यू लगाया 4/9 प्लस 1/4, 4/9 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा समझना ध्यान से, 4/9 प्लस 1/4 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 9 मतलब 25 - 36 डिवाइड बाय 36, 9 4 36 हुआ, विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट किसके अंदर होगा, इलिप्स के अंदर। मतलब मैं पॉइंट लिखूंगा क्यू इधर होगा, ठीक है। पहले पॉइंट पी ढूंढा था, अब मुझे पॉइंट क्यू ढूंढना है। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट हमारा पी था। चलो क्लियर है। तो क्या पता चला हमें कि पॉइंट पी कहाँ पे होगा, आउटसाइड दी इलिप्स बट लाइज इन दी सर्कल। मतलब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखो पी लाइज इनसाइड दी सर्कल बट आउटसाइड दी ई मतलब कि इलिप्स। चलो क्लियर। वैसे क्यू के बारे में भी यहाँ पे बोला हुआ है, तो वो भी मैच करना, वो ऑप्शन आपका मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखना ध्यान से। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। हमें एसेंट्रिसिटी गिवन है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है उसका एसेंट्रिसिटी गिवन है 1/2। अब देखना, इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x = 4, इसका एक डायरेक्ट्रिक्स क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a/e। डायरेक्ट्रिक्स को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, a/e लिखते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, मतलब ये हुआ a/e = हो गया 4। तो अगर मुझे a का वैल्यू चाहिए तो 4 × e की जगह पे हम लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पे 2 मिला। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a = हमें मिला 2। a = हमें क्या मिल गया 2। चलो सही है, a का वैल्यू मिल गया। अब मुझे ढूंढना क्या है समझना, देन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए, तो a पता है, e पता है, तो मुझे b मिल जाएगा। सीधी सी बात है, इलिप्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे e² = 1 - b² a²। सो देयरफॉर व्हाट इज e², इट इज 1/4 = 1 माइनस व्हाट इज b², इट इज अननोन, व्हाट इज a², इट इज 4। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो b² डायरेक्ट मिल जाएगा 3। b² क्या मिल गया डायरेक्टली, 3 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली इसको इक्वेशन को b² और a² को यहाँ पे इक्वेशन पे लगाओ, x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x² / व्हाट इज a², a² का मतलब हुआ 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस y² / 3 = 1। एलसीएम ले लोगे तो हम लिखेंगे 3x² प्लस 4y² = हो गया 12। चलो हो गया 12, तो ये हो गया 12। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा देखना। तो क्वेश्चन में बोला है लेट दी फोकाई ऑफ दी हाइपरबोला h कोइंसाइड विद दी फोकाई ऑफ दी इलिप्स e। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे हाइपरबोला का जो फोकस है वो किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, इलिप्स के फोकस के साथ कोइंसाइड हो रहा है। दूसरा क्या बोला, दी एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला h
बी द रेसिप्रोकल ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ई। समझना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से लास्ट लाइन देखना, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बी द रेसिप्रोकल ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हो जाएगा। चलो क्लियर है, तो दोनों के एसेंट्रिसिटी के बीच का रिलेशन दे दिया। अब हमें ढूंढना क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एच इज अल्फा एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज बीटा, देन 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। इनडायरेक्ट वे में मुझे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे इनडायरेक्ट वे में, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब कैसे ढूंढा जाए वो देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पे इलिप्स का फोकस ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, इलिप्स का फोकस। इलिप्स का जो फोकस है वही फोकस किसका, हाइपरबोला का है। सीधी सी बात है, दोनों के फोकस क्या हो जाएंगे, सेम। लेकिन यहाँ पे देखो सेंटर जो है, सेंटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। इलिप्स का जो फोकस है, तो अगर वो हाइपरबोला का फोकस है तो दोनों का सेंटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से मैं निकालूंगा फोकस के कोऑर्डिनेट, राइट। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो यहाँ पे इलिप्स का हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम लिखते हैं x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 प्लस यहाँ पे लिखा है y-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या दिया है 75 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, b स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास 75 है, तो मुझे निकालना है c स्क्वायर। तो c स्क्वायर कैसे निकलेगा, एलिप्स में a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर 100 माइनस 75 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो c का वैल्यू हो गया हमारे पास सीधा 5। c का वैल्यू क्या हो गया, सीधा 5 हो गया। यही चीज़ यहाँ पे हाइपरबोला में भी शिफ्ट हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी भी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे भी c का वैल्यू तो वही रहेगा क्योंकि कोइंसाइड हो रहा है, फोकस के कोऑर्डिनेट कोइंसाइड हो रहा है, तो सेम टू सेम c का वैल्यू यहाँ पे भी 5 आ गया। किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। किसके लिए, हाइपरबोला। अब मुझे ढूंढना है यहाँ पे एसेंट्रिसिटी। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी वो बताओ। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी में हम लिखेंगे यहाँ पे एसेंट्रिसिटी होगी एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल हम लिखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, 1 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है हमारे पास 75, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 100 है। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा, लास्ट में आपको मिलेगा एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। यहाँ पे मेरे ख्याल से एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो 100 माइनस 75 मतलब 25 बाय 100 मतलब ये हुआ फाइनली 1/4। क्या हो गया ये फाइनली 1/4, लेकिन ये पूरा आएगा अंडर रूट में। किस में आएगा, अंडर रूट में। तो ये बन गया 1/2। सही है, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या बन जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 बना, तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या बन गया, हाइपरबोला का 2 बन गया, उसका रेसिप्रोकल। तो इसका एसेंट्रिसिटी है, c का वैल्यू है, तो हमें क्या मिल जाएगा देखना, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू c बाय। तो यहाँ पे वैल्यू पता है 2, c का वैल्यू भी पता है हमें 5 और a का यहाँ पे वैल्यू पता नहीं है। तो यहाँ पे लगा है 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 5। 2a का मतलब क्या हुआ भाई, समझना ध्यान से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a। 2a का मतलब हुआ लेंथ ऑफ कौन सा एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सही है, तो इसको बोला हुआ है अल्फा, इसको क्या बोला हुआ है, अल्फा बोला हुआ है। अब दूसरा समझना, दूसरा क्या समझना, मुझे ढूंढना है a मिल गया, c मिल गया। अब मुझे ढूंढना है b का वैल्यू। b का वैल्यू भी कैसे ढूंढ सकते हैं आप, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर इट इज 4 माइनस 1 बी स्क्वायर बाय व्हाट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या था 5/2 था ना, तो स्क्वायर है तो 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं समझना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे ख्याल से ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हमने निकाला 5/2, स्क्वायर लिखेंगे तो हम यहाँ पे भेजेंगे ऊपर, तो 25/4 इज इक्वल टू हम लिखेंगे बी स्क्वायर। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, इट इज़ 5√3/2। 2 को सामने भेजा तो ये क्या बन गया, बीटा बन गया। क्या बन गया, बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दो, दोनों वैल्यू लगाओगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 225 मिल जाएगा। चलो क्लियर, 2a मिल गया, मतलब ये अल्फा है, और ये वैल्यू जो है 2b, यहाँ से 2b बनेगा। ठीक है, तो 2b का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं हम बीटा, बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बन जाएगा वो, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बन गया। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोका इज 6, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोका इज 6 मतलब कि 2c इज इक्वल टू 6 है, तो c इज इक्वल हो गया 3। नेक्स्ट क्या हुआ, माइनर एक्सिस इज 8, माइनर एक्सिस का लेंथ क्या हुआ भाई, माइनर एक्सिस मतलब हो गया आपका 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया 4। देन इट्स एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी चाहिए, क्या चाहिए हमें, एसेंट्रिसिटी। c का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, इलिप्स दिया है। क्या दिया है, इलिप्स।
तो हमें सी और बी पता है, एसेंट्रिसिटी ढूंढने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की, ठीक है। तो ए की वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे देखते जाना। तो ए का वैल्यू है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे देखते जाना। बी स्क्वायर हुआ 16 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो टोटल मिला के हो गया 25। तो ए इज इक्वल टू हो गया 5, तो एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट मिल गया सी बाय एसेंट्रिसिटी इट इज सी बाय, सी का वैल्यू है 3 और बाय 5। चलो आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, 68 नंबर का क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट 0,3 एंड पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स, मतलब फोकाई में से पास हो रहा है, तो सेंटर और फोकाई का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, सीधी सी बात है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका रेडियस। और आपको क्वेश्चन में ढूंढना क्या, रेडियस तो ढूंढना है, क्या ढूंढना है, रेडियस। तो सबसे पहले इसके फोकस के कोऑर्डिनेट ढूंढो। तो सीधी सी बात है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर बेसिकली 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या हो गया, ये हो गया 7 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी इज इक्वल टू हो गया √7, सी इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया बेटा यहाँ पे √7 हुआ। अब समझना ध्यान से, ये सी हुआ। अब हमें ढूंढना क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हुए, फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए प्लस और माइनस √7,0 एंड यहाँ पे सेंटर गिवन है 0,3। तो यहाँ पे रेडियस चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लो। तो डिस्टेंस ढूंढेंगे तो वो रेडियस मिलेगा, तो वो बना √7 + 9। तो r इज इक्वल टू हो गया √16, r इज इक्वल टू क्या हो गया 4, r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया 4। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया, फॉर हाइपरबोला x² बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस y² बाय sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट विथ चेंज इन अल्फा। अल्फा में कोई भी चेंज करते हो तो कौन सी चीज कांस्टेंट है, अरे सीधी सी बात है, सारी चीजें ढूंढते जाओ जो जो क्वेश्चन में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, a² इज इक्वल टू मैंने लिखा cos स्क्वायर अल्फा, b² इज इक्वल टू लिखा है sin स्क्वायर अल्फा। दिस इज दी हाइपरबोला। कौन सा इक्वेशन गिवन है, हाइपरबोला गिवन है, ठीक है, हाइपरबोला गिवन है। अब मुझे ढूंढना क्या, वर्टाइसिस ढूंढना है, फोकस ढूंढना है, एसेंट्रिसिटी ढूंढना है, डायरेक्ट्रिक्स ढूंढना है। 1 बाय 1 ढूंढते चलते। चलो मेरे को ढूंढना है वर्टाइसिस, तो यहाँ पे चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा। मुझे ढूंढना है फोकाई, तो फोकाई ढूंढने का फॉर्मूला क्या भाई, a² + b² इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये दोनों का एडिशन 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सीधी सी बात है, यही कॉन्स्टेंट हुआ, खत्म, कहीं कहानी। एब्सिस ऑफ फोकाई वो कॉन्स्टेंट रहेगा, कितना भी एंगल चेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसमें हमें क्या ढूंढना है, लोकस ढूंढना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। सीधी सी बात है, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस ढूंढना है ना। तो हमें सिंपल करना क्या है, अरे भाई सिंपल आपको क्या करना है, दोनों में से जो टी बिलोंग्स टू आ रहा है टी का वैल्यू ढूंढ लो। क्या करो, टी का वैल्यू ढूंढो, कंपेयर करो और सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमें टी का वैल्यू क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो वो मिलेगा 2y बाय x - 3। यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा टी का वैल्यू देखना, तो वो मिलेगा x + 3/2y। दोनों वैल्यू कंपेयर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वहां से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकलेगा। क्या निकलेगा वहां पे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और वो जो हाइपरबोला निकल रहा है उसका कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ जो होगा वो 3 हो जाएगा। चलो डन है, समझ में आ गया। वो लेंथ ढूंढना आपको है, लेंथ आपको ढूंढना है, डन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेंथ ढूंढने वाला क्वेश्चन, वो बेसिक है तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से। अब देखो नेक्स्ट, एन एलिप्स विद दी फोकाई एट 0,2 एंड 0,-2। अब देखो फोकाई कहाँ पे दिया, 0,2 और 0,-2, मतलब ये प्लस और -2 वाला फंडा है। दूसरा एलिप्स गिवन है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये जो एलिप्स है वो कौन सा होगा, x² बाय b² प्लस y² बाय a² इज इक्वल टू 1 वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है फोकस के वो y एक्सिस पे है, मतलब आपका कौन सा एलिप्स होगा, तो आपका एलिप्स होगा वो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मेजर एक्सिस जो होगी एलिप्स की वो y एक्सिस होगी, उसका इक्वेशन ये बनेगा, डन। अब हमें क्या करना है समझना, फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब आपको गिवन है c इज इक्वल टू 2, c का वैल्यू क्या गिवन है 2 है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, माइनर एक्सिस, क्या बोला है, माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4, मतलब 2b इज इक्वल टू 4 है, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। अरे सीधी सी बात है, तो b मिल गया, c मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे ढूंढना क्या, पासिस थ्रू दी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो b एंड c इक्वल है, मुझे ढूंढना a कैसे मिलेगा देखते जाना। a² इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई, b² प्लस c² हो जाएगा, तो ये भी 4 है और ये भी 4, 4 + 4 हो गया 8। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, तो यहाँ पे वैल्यू लगाते जाओ, तो यहाँ पे बनेगा x² बाय b², b² का मतलब हुआ 4 प्लस y² बाय a² मतलब 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। चलो क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 पॉइंट सारे पॉइंट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते जाओ, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं। देखो मैंने तो यहाँ पे आंसर मेंशन किया है, आपको एग्जाम में क्या करना है, शुरुआत से स्टार्ट करो। चलो सही है,
तो वैसे चेक करते जाओ तो हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज 6, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स मतलब 2c इज इक्वल टू 6, तो c इज इक्वल टू हो गया 3, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स मतलब डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2a बाई ए इज इक्वल टू 12 हुआ, सो a बाई e इज इक्वल टू हो गया 6। चलो क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला, लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब ये हो गया भाई यू हैव टू फाइंड आउट 2b स्क्वायर बाई ए। कुछ भी हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, सभी में यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा भाई दिया है, इलिप्स दिया है। कौन सा कॉनिक दिया है, इलिप्स। तो इलिप्स दिया है तो उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 3 है, a बाई इज इक्वल टू 6 है, तो सो वी नो दैट e इज इक्वल टू c बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू लगा सकते हो, c का वैल्यू लगा लो, और यहाँ पे e का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, c बाई ए भी लगा सकते हो, ठीक है। c का वैल्यू लगा दोगे तो मेरे ख्याल से आपको a स्क्वायर भी मिल जाएगा, तो ऐसे भी जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6 इंटू हमने लिखा c बाय, अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, इट इज 3, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 18, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 18। अब a स्क्वायर पता है, c पता है, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, सो वी नो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। सो वी कैन राइट हियर 8 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 9, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। b स्क्वायर क्या मिला बेटा, 9 मिला। मुझे लेंथ ढूंढनी थी, मैंने इसमें लगाया 2 इंटू 9 डिवाइड बाई a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 है, 18 का क्या होगा फैक्टराइजेशन, 9 2 ज़ा 18, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रूट 2, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे रूट 2 ऊपर आ गया, तो लेंथ क्या मिल गया भाई 3 रूट 2, लेंथ क्या मिल गया बेटा 3 रूट 2, ठीक है। तो ऑप्शन में हो रहा है। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई, एपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, एपी। देन द एक्स इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखोगे तीनों में 1 की 1 है, मैंने तो पहले 1 ही लगाया, क्योंकि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो ये लोगरिथम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1 लगाया 2 माइनस 5, अरे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सीधा आंसर आ रहा है भाई नो, नॉन ऑफ दिस। दूसरा, अगर यहाँ पे नॉन ऑफ दिस करके इसका अगर ओरिजिनल आंसर दिया होता कैसे ढूंढा जाता, तो वो ढूंढने का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इफ वी हैव a b and c आर इन AP, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट 2b इज इक्वल टू a प्लस c। 2b इज इक्वल टू क्या आपको फाइंड आउट करना है, a प्लस c। इसमें वैल्यू लगाओ, इसको सॉल्व करो, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, इफ द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4, मेरे पास एक जीपी है, मैंने यहाँ पे दूसरा क्या बोला, देखो थर्ड टर्म बोला है a3 इज इक्वल टू 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, मतलब ये हुआ a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5, ये हमें फाइंड आउट करना है। a3 का मतलब हुआ ar स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 4, चलो सही है। तो यहाँ पे 5 है, तो मैंने क्या किया, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर रेस टू 4, चलो प्रोडक्ट करो, a रेस टू 5 और r रेस टू 10, इसको भी हम लिखेंगे ए आर रेस टू ए आर स्क्वायर होल रेस टू 5, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 5 अंदर दोगे तो ये ऊपर वाला टर्म आ गया, ए आर स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज 4, लगा दो, सो इट इज 4 रेस टू 5, हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें क्या दिया, कंसीडर एन इनफाइनाइट जीपी। हमारे पास क्या है कि इनफाइनाइट जीपी है विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, इट्स सम इज 4, मतलब एक एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 4 है, फर्स्ट टर्म ए और आर है, तो मतलब हम लिख सकते हैं एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला बना, वैल्यू लगाओ 4 इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला बना। दूसरा क्या बोला है, सेकेंड टर्म इज 3/4, मतलब a2 इज इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स ए आर इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4। अगर मैंने r का वैल्यू लगा दिया, क्या लगा लिया, r का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3/4 बना, या तो फिर a का वैल्यू लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वैसे भी आप जा सकते हो, तो मैंने क्या किया भाई, r का फॉर्मूला बना लिया, 3/4 है, तो यहाँ पे लगाया है, समझना ध्यान से, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ए एज इट इज 1 माइनस आर की जगह पे आया 3/4 है, एलसीएम भी ले लिया, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, तो ये बना 4a स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 4a माइनस 3, ये नीचे बना, दोनों साइड से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या है 4a माइनस 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों को सामने भेजा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा भाई a माइनस 3 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 3 आएगा या तो फिर a इज इक्वल टू आएगा 1। सोचो a का कौन सा वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है, 1 तो कहीं पे है ही नहीं, 3 ही है, तो खत्म कहानी, 3 मिल गया तो r में लगा लो, जैसे कि मैंने r में लगाया यहाँ पे,
ए की वैल्यू 3 लगाए, 3 3 कट हो गया तो आर का वैल्यू आ गया 1/4, वो भी आ रहा है, मैच हो रहा है, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखना, सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20, ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, जीपी है तो हमने एज्यूम किया भाई इसका सम है, वो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब दूसरा क्या है, हर एक टर्म का स्क्वायर किया और ऐड किया, हर एक टर्म का स्क्वायर किया ऐड किया, तो सीधी सी बात है ए था तो वो बन गया ए स्क्वायर, जो कॉमन रेशियो था उसका भी स्क्वायर हो गया, तो वो कितना हो गया भाई यहाँ पे, वो हो गया 100। अब इसको मैं लिखने का तरीका देखना, ए इंटू ए लिखा, 1 माइनस आर स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस आर, और दूसरा लिखा 1 प्लस आर इज इक्वल हमने लिखा 100। ये वैल्यू क्या था, यहाँ पे था, तो हमने लिखा a बाय 1 प्लस आर इज इक्वल, हमने क्या लिखा यहाँ पे 20 लिखा, तो यहाँ पे सामने क्या हो गया 5। चलो सही है, समझना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, a का वैल्यू यहाँ पे लगा दिया, क्या किया, a का वैल्यू यहाँ पे लगाया, तो a का वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे, a का वैल्यू क्या लगाएंगे हम 5 टाइम r प्लस 1 डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर इज इक्वल टू सामने हमने क्या लिखा भाई 20, तो ये हो गया 5 4 सा 20। अब समझना हमारे पास क्या है यहाँ पे r प्लस 1 है, ओके, तो 1 प्लस आर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4 है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला टर्म माइनस करेंगे तो वहीं तो आर बचेगा। तो हमने क्या किया, डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला जो आता है ना टर्म, वही किया। तो यहाँ पे पहले हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो इसीलिए मैंने डिविडेंडो पहले बोला, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस आर माइनस 1 माइनस आर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एडिशन, तो सामने भी क्या हुआ 4 माइनस 1 4 प्लस 1, सीधी सी बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा भाई, ऊपर बचा 2r, नीचे क्या बचेगा, ये कट हो गया तो 2 बचा, तो सीधा r बचा, तो 3/5 हो गया। सो कॉमन रेशियो हो गया 3/5। यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन रेशियो हियर, राइट। सो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 3/5। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज x, फर्स्ट टर्म x है एंड इट्स सम इज 5। अब कॉमन रेशियो हमें नहीं पता है, तो मतलब s इनफाइनाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर। अब सम बोला है 5, a का वैल्यू बोला है x 1 माइनस आर, और ऑलवेज r होता है लेस देन 1, मॉड r क्या होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 ही रहता है। अब समझना ध्यान से, हमने लिखा यहाँ पे 1 माइनस आर का फॉर्मूला बनाया, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू हमने लिखा x/5, r का वैल्यू ढूंढना था तो r का वैल्यू मैंने लगाया 1 माइनस x/5, ठीक है, इसमें वैल्यू लगाया। मॉड r लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, r इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तो -1 लेस देन 1 माइनस मॉड्यूलस में ही था, तो इसमें आगे पीछे कर दो तब भी चलता है, 1 माइनस x/5 लेस देन 1, इसमें आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x/5 -1 लेस देन 1, दोनों साइड +1 किया तो ये 0 और ये 2, तो 0 लेस देन x/5 लेस देन 2 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 लेस देन x लेस देन 10। चलो सही है, हो गया, तो ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया 4/3 माइनस 4x प्लस 4x² 20 इनफाइनाइट दिया, देन x इज इक्वल टू x का वैल्यू ढूंढना। अब समझना, सबसे पहले कॉमन रेशियो क्या मिलता है, इसके डिनोमिनेटर में ये, तो हमने लिखा -4x/9 होल अपॉन 4/3, 4 4 कट 3 3 = 9, सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x/3, r का वैल्यू हमें क्या मिल गया -x/3 मिल गया। अब समझना ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे a/r 4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है माइनस मतलब हो गया x/3। चलो सही है, डन। अब मुझे क्या करना है, इसको एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा समझना, x इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस x, इसको सामने भेज दोगे तो x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो सही है। अब समझना ध्यान से, x के दो वैल्यू मिले, x इज इक्वल टू -4 एंड 1, दोनों वैल्यू लगाओ। दूसरा, रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 होने से, बिकॉज देयर इज ए इनफाइनाइट सीरीज, राइट, इनफाइनाइट है और एडिशन पॉसिबल है, तो दैट्स वाई r इज ऑलवेज लेस देन 1, मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस देन 1 होना चाहिए। जैसे कि -4 लगाए तो देखो ये ग्रेटर देन हो रहा है, ठीक है, तो ये तो रिजेक्टेड, तो एक ही बचा वैल्यू 1, तो आपका आंसर आएगा ओनली 1, ठीक है, -4 रिजेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है 1/√6 प्लस बीटा एक्स होल रेज टू 4, मतलब देखो लेट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, हर एक एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म है, 3 यहाँ पे एक्सपेंशन दिए,
उसके जो मिडिल टर्म है वो उसमें क्या बोला, वो किस में है भाई, ये 3 टर्म्स जो बनते हैं इसके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन रहे। क्वेश्चन में देखना क्या बोला, रिस्पेक्टिवली फॉर्म दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तीनों के मिडिल टर्म जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी देन 50 माइनस 2d बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये डिफरेंस ढूंढना है। चलो सही है, कैसे ढूंढा जाएगा देखो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमने लिखा 1/√6 प्लस बीटा एक्स होल रेज टू 4। तो सिंपल मैंने एलसीएम ले लिया इसका, क्या किया, एलसीएम लिया और √6 को बाहर निकाल लिया। तो √6 को बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे, सोचो, √6 और होल रेज टू 4 मतलब ये बना 1/36। ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, 1 प्लस √6 बीटा एक्स होल रेज टू 4। सीधी सी बात है, 1 प्लस एक्स रेज टू जो n होता है, इसका nth टर्म ढूंढने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tr+1 इज इक्वल टू NCR और सीधा हो जाता है x रेज टू r। चलो सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका मिडिल टर्म जो भी ढूंढना है, जैसे कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 4 है, एक्सपेंशन में 5 टर्म और 5 टर्म में से मिडिल टर्म मतलब 5 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 + 1 6, 6/2 मतलब थर्ड टर्म। मुझे इसमें से थर्ड टर्म चाहिए तो r इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाने के लिए यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, पहला टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जो आएगा वो क्या बनेगा, समझना ध्यान से। तो n का वैल्यू है 4 C2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आगे 1/36 है वो तो रहेगा ही, यहाँ पे हुआ √6 बीटा x। x हटाएंगे क्योंकि हमें कोएफिशिएंट चाहिए, सिर्फ x चाहिए नहीं, x नहीं चाहिए, सिर्फ कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करो तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/36। तो 4C2 है, क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन, 4 3 × 12 डिवाइड बाई 2 × 1, तो यहाँ पे आएगा 6 और इसमें से भी 6, तो 6 × 6 बीटा स्क्वायर, ये 36 हट गया, a1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास बीटा स्क्वायर। a1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बेटा, बीटा स्क्वायर आया। ये फर्स्ट टर्म मिला, ठीक है। अब मुझे चाहिए सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म तो सीधा मिल जाएगा, क्या है हमारे पास, 1 - 3 बीटा एक्स का होल स्क्वायर। तो a2 इसमें से जो आएगा वो आएगा डायरेक्ट -6 बीटा, दिस इज सेकेंड टर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म, 1 - बीटा बाई 2 एक्स रेज टू 6, ठीक है, 6 टर्म है। तो एक्सपेंशन करोगे तो 7 टर्म, 7 + 1 8, 8/2 मतलब 4 टर्म। तो 4 टर्म ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a3 के लिए 4 टर्म ढूंढने के लिए, तो 6C 4 टर्म ढूंढना मतलब r का वैल्यू लगाना पड़ेगा 3, तो 6C 3 लगाएंगे माइनस बीटा बाई 2 का होल क्यूब लिखेंगे, डन। अब क्या होगा वो समझना, a3 इज इक्वल टू 6C3 की वैल्यू, तो 6 × 5 × 4, डिनोमिनेटर में 3 2 और 1, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे आगे माइनस आएगा, बीटा क्यूब भी आएगा, डिवाइड बाई 8 भी आएगा। चलो सही है। तो हमने क्या किया, 3 2 = 6, 6 कट हो गया, 4 2 = 8 हो गया। चलो सही है। अब हम क्या करेंगे, a3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो वो है हमारे पास -5 बीटा क्यूब बाई 2। a3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 बीटा क्यूब बाई क्या हो गया 2। चलो क्लियर है। तो a1 मिल गया, a2 मिल गया और a3 मिल गया, ठीक है। ये तीनों टर्म किस में, AP में बोला हुआ है, किस में बोला हुआ है, AP में। तो AP में बोला हुआ है तो हमें बीटा का वैल्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें, बीटा का वैल्यू। कैसे मिलेगा देखते जाना। तो बीटा का वैल्यू दूसरा बोला है >0 भी दिया है, बीटा इज >0। बीटा क्या बोला बेटा, >0 बोला हुआ है। तो समझना, बीटा >0 दिया है तो सबसे पहले बीटा का वैल्यू निकालो। तो बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा वो समझना। तो मैंने क्या किया, ये तीनों टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब 2a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 + a3। सही बात। अब देखो 2 × a2 वाला टर्म क्या है भाई, 2a2 मतलब ये हो गया -12 बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज a1, a1 है बीटा स्क्वायर, a3 क्या है -5 बीटा क्यूब बाई 2। अब समझना, एलसीएम ले लो, जितना कॉमन होता है उड़ता है उड़ा दो, सबको जितना उड़ रहा है उड़ा दो। तो देखो -12 यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा -24 बीटा। यहाँ पे क्या बनेगा, दूसरा बीटा भी जाएगा इसमें से, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम भी लेंगे और कॉमन भी हटाएंगे। यहाँ से एक बीटा हटाया, हर एक में से एक कम हुआ, यहाँ पे 2 आ गया। अब एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -24 इज इक्वल टू यहाँ पे आया बीटा, लेकिन आएगा 2 बीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा -5 बीटा स्क्वायर। सबको सामने ले जाए, या तो फिर ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। तो हमें क्या मिलेगा देखते जाना।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 5 होगा 120, 12 10 हो जाएगा 120, लेकिन डिफरेंस जो होगा वो बनेगा 2। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन किया 5 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 10 बीटा माइनस 24 इज इक्वल टू हुआ 0। अब फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें से कॉमन क्या निकाला भाई, इसमें से मैंने कॉमन निकाला बीटा, ठीक है। तो ब्रैकेट में बचा क्या, 5 बीटा माइनस 12 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखना ध्यान से, इसमें से भी कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ से +2 कॉमन निकाला मैंने। क्या कॉमन निकाला बेटा, +2, तो ये बन गया। तो 5 बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 0 हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन किया तो 5 बीटा माइनस 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 12/5 हो गया। इज इट क्लियर, ये समझ में आया, डन। अब देखना नेक्स्ट, आपको क्या ढूंढना है, आपको यहाँ पे ढूंढना है कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, फर्स्ट 3 टर्म्स बोल दिया एपी और बोला है डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, वी हैव टू फाइंड आउट 50 माइनस 2d बाई बीटा स्क्वायर एंड कॉमन डिफरेंस। हमें ढूंढना क्या है इक्वेशन में, वी हैव टू फाइंड आउट 50 माइनस 2d बाई बीटा स्क्वायर, ये हमें ढूंढना है एक्चुअल में, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। अब मुझे कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू क्या हुआ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हुआ ना, सेकंड टर्म माइनस क्या हो जाना चाहिए फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है -6 बीटा और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे बीटा स्क्वायर है। चलो सही है, अगेन सेकंड टर्म क्या है -6 बीटा और फर्स्ट टर्म क्या है बीटा स्क्वायर, तो -6 बीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। कैन वी राइट दिस, यही होगा सिंपल। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस बीटा। देखना ध्यान से, मैंने क्या कॉमन निकाला, माइनस बीटा कॉमन निकाला, ब्रैकेट में लिखा 6 प्लस बीटा, ये हुआ। तो माइनस बीटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा तो माइनस टी डी बाई बीटा इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस बीटा। चलो क्लियर। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड किन से मल्टीप्लाई करना है, -2 बाई बीटा स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे बीटा स्क्वायर चाहिए तो -2 बाई बीटा से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। सो वी कैन राइट हियर -2d बाई बीटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो था, सिर्फ मुझे 2 बाई बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बना 12 बाई बीटा प्लस यहाँ पे बन गया सिर्फ 2, है ना, 2 बाई बीटा, तो बीटा बीटा कट हो गया तो 2 बचा, डन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इतना बन गया, अब मुझे ऐड करना है 50। अब देखना 50 ऐड कर लो, 50 माइनस 2d बाई बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 12 बाई बीटा क्या बनेगा, 5 ऊपर गया, ये बीटा नीचे है तो 12 बाई बीटा बना ना, तो ये बन गया सीधा 5 प्लस 2 प्लस ये 50 भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया 57। चलो सही है, तो ऑप्शन मैच हो रहा है 57 कहीं पे, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है आपका 57। चलो डन, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है ना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इन एन इंक्रीजिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है सारे, और दूसरा क्या बोला, इंक्रीजिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। दी सम ऑफ द सेकंड एंड सिक्स टर्म, मतलब A2 प्लस A6 इज इक्वल टू कितना दिया है, 70/3। सेकेंड एंड सिक्स टर्म मतलब ये हुआ AR प्लस AR⁵ इज इक्वल टू 70/3। अब समझना, इसमें से मैंने AR कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस R⁴ इज इक्वल टू क्या बचा 70/3। गिव इट रिजल्ट नंबर 1। चलो हो गया। दूसरा क्या बोला देखना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 49। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 49। देन दी सम ऑफ द फोर्थ, देन वी हैव टू फाइंड आउट A4 प्लस A6 प्लस A, दैट मीन्स A4 का मतलब हुआ AR³ प्लस AR⁵ प्लस AR⁵. इसमें से कॉमन निकालोगे तो मेरे ख्याल से कॉमन निकलेगा, AR³ कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस यहाँ पे R² बचा और यहाँ पे बचा R⁴. चलो क्लियर है। अब समझना हमने क्या किया, A³ इंटू A⁵, तो इसका क्या बनता है वो देखो। A³ को हम लिखेंगे AR² और इसको लिखेंगे AR⁴ इज इक्वल टू क्या बनेगा 49। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा A² R⁵ इज इक्वल टू 49, हम लिखेंगे AR³ इज इक्वल टू क्या हो गया 7। सीधी सी बात है, AR³ की वैल्यू क्या है भाई 7 है, वो लगा देंगे। दूसरा देखो, मैंने दोनों का रेशियो लिया, यहाँ पे इन दोनों का क्या ले लिया रेशियो, ठीक है। अब रेशियो क्यों लिया भाई, मेरे को R भी तो ढूंढना है, ये मिल गया, R तो ढूंढना बाकी ही है। तो R ढूंढने के लिए हमने क्या किया, समझना ध्यान से, R ढूंढने के लिए हमने दोनों का रेशियो लिया। तो सीधी सी बात है 1/2 हमने रेशियो लिया,
तो ए आर है तो यहाँ से भी ए आर कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस आर रेस टू 4, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आर स्क्वायर, सामने क्या है 70/3 और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे बचा 10/3। चलो सही है, समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये 3 अगर ले लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ऊपर 1 प्लस 9 ही तो बन रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर ही हुआ ना, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर ही हुआ, तो सीधा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिल ही रहा है। तो वैसे भी आप जा सकते हो, या तो फिर इक्वेशन सॉल्व करो, क्या करो इक्वेशन सॉल्व करो और वैल्यू लगा लो। तो अब वैल्यू लगाओगे तो आंसर क्या आएगा देखते जाओ। जैसे कि मुझे पता चल गया भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाया तो क्या बनेगा देखना, ए आर क्यूब क्या है 7, 1 प्लस क्या हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा 9, ठीक है, ऐड कर लो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 7 जा 91। चलो कहानी खत्म हो गई, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पी F1 F2 एंड यहाँ पे एलिप्स दिया है, तो देखना ध्यान से। तो क्वेश्चन में हमें बोला है 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400। तो मैंने क्या किया, इसको 400 को नीचे लाए, x² बाई क्या बन गया 25 प्लस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सबको पता है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला भाई, P बोला है, F1 बोला है, F2 बोला है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट बोला है और वो इसी के फोकस के कोऑर्डिनेट है। देन PF1 प्लस PF2, सीधी सी बात है भाई, डेफिनेशन पूछी हुई है तो इसका आंसर सीधा निकलता है भाई 2a। ए का वैल्यू यहाँ से निकलता है तो वो बन गया 10, खत्म कहानी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है, ए इज इक्वल टू हो जाता है 5, कहानी यहीं पे खत्म हो गई बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे बुद्ध देखना, ये वाला क्वेश्चन भी मस्त है। क्वेश्चन में बोला है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9, g of x इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 4 10, b इज इक्वल टू gov 3 एंड e and l डिनोट द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। अब समझना x स्क्वायर बाय हम लिखते थे a स्क्वायर और इन लोगों ने लिखा है a, मतलब a का जो वैल्यू है वो a स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन लिखा है यहाँ पे सिर्फ a है, ठीक है। तो अगर हम सोचे तो इसको ऐसे सोचना है, दिस इज द कैपिटल a स्क्वायर एंड दिस इज द कैपिटल b स्क्वायर। चलो सही है, अब समझना, वी हैव टू फाइंड आउट 8e स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, 8e स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अगर इसका ध्यान से मतलब देखा जाए तो हम लिखेंगे 8 इंटू ई स्क्वायर का मतलब हुआ 1 प्लस दिस इज द इलिप्स, सो वी कैन राइट हियर 1 माइनस कैपिटल बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल का मतलब होगा 2 टाइम बी स्क्वायर बाई ए। अब इसका बी स्क्वायर तो 2 का 4 हो गया, यहाँ पे बीटा का 4 हो गया और ये स्क्वायर हो गया, तो हमने लिखा 4 टाइम बीटा रेस टू 4, सॉरी नॉट बीटा, 4 टाइम बी स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। अब आपको भी पता है बच्चों बी स्क्वायर इज बी एंड ए स्क्वायर इज ए, सो वी कैन राइट हियर 8 टाइम 1 माइनस बी बाई ए प्लस 4, यहाँ पे 4 होगा ना, 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे ये स्मॉल बी हो गया, 4 टाइम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए। चलो सही है बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया, डन। अब हम क्या करेंगे देखते जाना, तो मुझे ये वैल्यू ढूंढना है और यहाँ पे लगाना है सिर्फ, तो हमें सिंपल यहाँ पे ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 410, एफ के अंदर जी के अंदर 10, तो सीधी सी बात है मुझे जी के अंदर 10 लगाना, मतलब एक्स की जगह पे 10, 10 बाय 10 माइनस 9, मतलब ये सिर्फ बना सीधा 10, तो ये तो 10 ही बनेगा, मतलब एफ ऑफ 10 हुआ। तो ए का वैल्यू एफ ऑफ 10, यहाँ पे 10 लगाओ, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और वो बन गया 109, खत्म कहानी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी, इट इज जी ऑफ एफ ऑफ 3, राइट। सो बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह पे 3 लगाया, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 प्लस 9 18, तो जी ऑफ 18 हुआ। तो मैंने लिखा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 18 और 18 माइनस 9, तो ये हुआ 18 बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 माइनस 9 मतलब 9, तो बी इज इक्वल टू हो गया 2। चलो सही है, ये वैल्यू यहाँ पे लगाओ, जैसे कि मैंने लिखा बी का वैल्यू यहाँ पे लगाया 8, 1 माइनस हम लिखेंगे 2 बाय 109, क्या लिखेंगे 2 बाय 109, और यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे 4 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ, ये हो गया 4 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 109 होगा, ये भी सही है, समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से देखोगे तो 8 2 16 और ये प्लस 16, तो सीधा यहाँ पे बचेगा 8, बाकी ये दोनों तो वैसे ही उड़ जाएगा। चलो सही है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका सीधा आंसर आया 8। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया, ये क्वेश्चन भी मज़ेदार है।
द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी सच दैट द स्ट्रेट लाइन वाई टचेस द इलिप्स। कहो दिया है इलिप्स, मतलब इलिप्स हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समझना ध्यान से, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सी का वैल्यू यहाँ पे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। कंडीशन 4, यहाँ पे इलिप्स है तो कंडीशन 4 टेंजेंसी ये बनेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू लगाओगे, एम का वैल्यू पता है भाई 4 है, ए का वैल्यू पता है 4 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, मतलब प्लस और माइनस यहाँ पे वैल्यू लगती है, ठीक है। तो 2 टेंजेंट बनेंगे, सी के 2 वैल्यू आएंगे, तो नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब लाइन कैसे टच करेगी, 2 जगह पे टच करेगी, मतलब 2 लाइन मिलेगी, ऐसी सी की 2 वैल्यूज मिलेंगी, है ना। सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, तो 1 to 100 हमारे पास इंटीजर है दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, 2 और 5 से डिविजिबल हो, वैसे सारे इंटीजर का एडिशन चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैं लिखूंगा यहाँ पे S2 लिख रहा हूँ, मतलब 2 के सारे नंबर्स का एडिशन, 2 + 4 + अप टू क्या हो जाएगा 100। अगर ध्यान से देखोगे 2 कॉमन निकाला तो बचा क्या 1 + 2 + लास्ट टर्म हुआ 50, बाकी तो सारे इंटीजर ही बने ना बीच में। तो 2 × 50 × 51/2, 2 कट मल्टीप्लाई किया तो पहला 0, 5 1 = 5 और 2 25, चलो बन गया एक ही लाइन में। वैसे ही 5 वाले भी चाहिए मुझे, 5 के मल्टीपल भी चाहिए, डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के मल्टीपल, तो वो 5 + 10 + अप टू 100, 5 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा 1 + 2 + लास्ट टर्म में क्या बचेगा 20, तो क्या आया 5 × 20 × 21/2, 2 10 तो 21 5 क्या हो गया 5 1 = 5 और 5 2 = 10, 1050 बन जाएगा ये। चलो सही है, डन। नेक्स्ट 2 and 5 के मल्टीपल, लेकिन एक कॉमन मल्टीपल भी आएगा, 2 and 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, तो 2 का मल्टीपल 10 भी है और 10 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है, मतलब 10 ऐसे नंबर आएंगे। 2 and 5 का एलसीएम क्या हो गया 10 हुआ, तो 10 के जो मल्टीपल्स है वो तो एक बार ऑलरेडी आ चुके, तो 2 बार ऐड हुए तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे S10, तो वो हुआ 10 + 20 + अप टू 100, तो यहाँ पे क्या हुआ 10 कॉमन निकाला, 1 + 2 + अप टू 10 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × यहाँ पे 10 × 11/2, तो ये हुआ 5, तो ये हुआ 550, तो देखना 550 इसमें से हटाए तो 2000 + 1050 मतलब 3050, खत्म कहानी, आ गया आंसर। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 2⁴ × 4 it can be written as 2⁴ 8 it can be written as 3/16 up to 2⁴/32। वैसे ये सीक्वेंस चलती ही रहेगी, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया 2⁴ 1/4 + 2/8 + 3/16 + 4/32 + अप टू इनफाइनाइट। मतलब इसको अगर मैं कुछ सिंबल दे दूँ, इसको मैंने बोल दिया S, तो S लिखा मैंने 1/4 + 2/8, मतलब ये बना आपका 2⁻S बन गया। क्या बन गया ये 2⁻S, ठीक है। मुझे 2⁻S ढूंढना है, 2/8 + 3/16 + 4/32 + अप टू इनफाइनाइट। अब समझना S/2 किया, इसमें 1/2 लगा तो 1/8 हुआ, प्लस यहाँ पे क्या बन गया 2/16 + 3/32 + अप टू इनफाइनाइट। सही है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसमें से ये हटाया तो S/2 ही बना, यहाँ पे बना 1/4 प्लस यहाँ पे 1/8 प्लस 1/16 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो मतलब ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। क्या बन गई ये इनफाइनाइट जीपी। अब इनफाइनाइट जीपी का एडिशन क्या होता है बच्चों, हमने लिखा 1/4 1 - 1/2 हुआ, ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है आपका 1/2 है, तो आपका आंसर आ गया सीधा 1/2। 2 भी कट हो गया तो S = आ गया 1, तो S = 1 इसमें लगाओ ना, तो 2⁻1 मतलब 2 आया, ठीक है, तो आंसर 2 है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोल्व करते हैं, S का वैल्यू 1 आया ना तो वहीं से स्टॉप कर देते हैं, तो वहाँ पे वो वैल्यू लगाना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो पेपर तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी था और मज़ेदार पेपर था। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कि आपके कितने PABT में मार्क्स आएंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।